बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हम कोलॉइड्स की प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। बेसिकली जो कोलॉइड्स में हमारे पास एक कोलॉइडल सिस्टम था सोल की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे वन बाय वन। और हमारे पास जो सोल्स है वो क्या कंसिस्ट करता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स फेस होता है सोल के अंदर वो क्या होता है, आपके पास सॉलिड होता है। और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। इनकी प्रिपरेशन के हम डिफरेंट मेथड्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोलॉइड्स जो हैं वो कितनी टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं उनको प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम लायोफिलिक की प्रिपरेशन को देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास जो मेथड्स यहाँ पे हैं ये बेसिकली लायोफोबिक के लिए होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रिपेयर करना मुश्किल होता है, तो हमने इनके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम लायोफिलिक को देखते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में कर लेते हैं इसको कि हमारे पास जो लायोफिलिक है, सपोज करें कि लायोफिलिक में ये डिस्पर्जन मीडियम जो है उसका पार्टिकल है आपके पास और ये डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है। अब क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और कोलाइड फॉर्म कर लेंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है हमें कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज़ ही नहीं करना पड़ता। सिंपली क्या होता है कि एक कंटेनर लें, उसके अंदर आप इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद क्या होगा, आपके पास नीड हुई तो आप इसे थोड़ा सा वार्म कर दीजिएगा। वार्म करने के बाद आपके पास क्या होगा, कोलाइडल सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। इसके एग्जांपल में आपके पास है स्टार्च इन वाटर, ओके। और सेकंड आपके पास आती है जेलेटिन इन वाटर, ठीक है। इनको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। इनके प्रिपेयर होने की रीज़न यही होती है कि इनके मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जल्दी से कोलाइडल सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। अब आते हैं लायोफोबिक की प्रिपरेशन के ऊपर। ये जो लायोफोबिक हैं आपके पास, इन्हें प्रिपेयर करना मुश्किल है। इनकी प्रिपरेशन के 2 ही मेथड्स हैं आपके पास। एक होता है डिसइंटीग्रेशन मेथड और इसे हम डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं। और सेकंड मेथड जो है आपके पास ये एग्रीगेशन मेथड कहलाता है या कंडेंसेशन मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होने के बाद हमारे पास कोलाइडल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ये बेसिकली कैसे होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं। और ये जो डिसइंटीग्रेशन है इसमें हम बेसिकली 2 मेथड्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास बहुत कॉमन है और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है कोलाइड्स की प्रिपरेशन में। पहला जो है आपके पास है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है, आर्क मेथड। और जो सेकंड वन है वो है आपके पास पेपेटाइजेशन, ठीक। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं केमिकल मेथड्स पे। तो आपके पास केमिकल मेथड्स में क्या होंगे, डबल डीकम्पोजिशन मेथड होगा, ठीक है, डबल डीकम्पोजिशन। सेकंड है आपके पास रिडक्शन का मेथड है। थर्ड जो है आपके पास ऑक्सीडेशन होती है। एंड फोर्थ मेथड है आपके पास हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इन मेथड्स के बिहाफ पे हम इन्हें पढ़ते जाएंगे। पहले मेथड को डिस्कस करते हैं, पेपेटाइजेशन। पेपेटाइजेशन में क्या होता है, जो पीपीटीज़ होती हैं हम उनका कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब जो पीपीटीज़ होती हैं बेसिकली वो हमारे पास सस्पेंशन की फॉर्म में होती हैं। हम सस्पेंशन से कोलाइडल की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा किस चीज़ की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटीज़ की नीड होती है और देन आपको एक इलेक्ट्रोलाइट की नीड होती है। यहाँ पर से पेपेटाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइट लिख लेते हैं। क्या है, हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की नीड होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। इन तीनों को हम मिक्स करके एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं या कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इसके अंदर जो भी आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर पीपीटी है वो ऐड कर दी, देन वाटर को ऐड कर दिया और आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो आप वो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसका कोई भी आयन कॉमन हो पीपीटीज़ के आयन से, सही। इन तीनों को जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कोलाइडल सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट की नीड क्यों हुई,
और हमारे पास कॉमन आयन होना लाजमी क्यों है। सो ये लायोफोबिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन का एक मेथड है और लायोफोबिक में हम पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होती डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में। सो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। ऐसा होता है कि जो पीपीटीज़ को आप ऐड करेंगे इसके अंदर वाटर के अंदर, तो ये पीपीटीज़ अगेन क्या है, सेडिमेंट हो जाएंगी। सेडिमेंट को रोकने के लिए, सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं कि ये सस्पेंडेड ही रहें और कोलाइडल सिस्टम फॉर्म हो जाए। ठीक। सो सपोज करें अगर आप यहाँ पर एक कोलाइडल सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं पीपीटी का, और आप यहाँ पर ले रहे हैं FeOH3, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी ले रहे हैं। सो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ऐड करना पड़ेगा, FeCl3 से ही। ये पीपीटी ऐड करने का, इस पीपीटी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो ये आपके पास कॉमन आयन है ना, यहाँ पर क्या कॉमन आयन आ रहा है इन दोनों में, Fe कॉमन आयन आ रहा है। सो ये Fe कॉमन आयन क्या होता है, इस पीपीटी के अराउंड पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है। सो ये आपके पास ये जो पीपीटी होती है कोई भी है, तो इसके अराउंड पे जो ये एक लेयर फॉर्म होती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये चार्ज पार्टिकल में चेंज हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पर दो प्रेसिपिटेट हैं, इनके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब एक जैसा जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये जो इनकी एग्रीगेशन के बाद एक लार्ज पार्टिकल ये फॉर्म कर सकते थे, वो वाली जो चीज़ है वो यहाँ से क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। और रिपेलिंग की वजह से क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और इसी तरह ये कोलाइडल सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। सो इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की नीड होती है ताकि हम इन्हें कोलाइड्स के अंदर सस्पेंड कर सकें। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास ब्रेडिक्स आर्क मेथड। उसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब ये आपके पास क्या है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क क्या होती है, आपके पास चिंगारी होती है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड को पहली चीज़ याद रखिएगा किस लिए यूज़ किया जाता है, नोबल मेटल्स जो होती हैं उनके सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या आती है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, प्लेटिनियम आ जाता है। ठीक है, इन सबको सोल्स प्रिपेयर करने के लिए इन सब के हम क्या यूज़ करते हैं, एक मेथड को, ब्रेडिक्स आर्क मेथड को यूज़ किया जाता है। सो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है, दो कंटेनर्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, एक स्मॉल है एक लार्ज कंटेनर है। ये जो स्मॉल कंटेनर है इसमें आपके पास क्या है, ये इस टाइम पर वाटर है जो कि आपके पास एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्जन मीडियम। ओके, और ये जो आपके पास दूसरा कंटेनर है इसमें आइस रखी गई है। ये क्यों रखी जाती है इसका भी अभी रीज़न देखते हैं। और यहाँ पर जिस भी मेटल को आपने क्या करना है, एज अ डिस्पर्स फेस यूज़ करना है या जिसका कोलाइड प्रिपेयर करना है, उसकी यहाँ पे ये रॉड्स ली जाती हैं। सो ये जो आपके पास यहाँ है ये क्या है, आपके पास रॉड है। सो सपोज करें कि हम गोल्ड का जो है कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास गोल्ड की रॉड्स हो गई और यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल से हमने बाइंड कर दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल से बाइंड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हाई वोल्टेज देंगे। जब हम हाई वोल्टेज को पास करते हैं, सो पास करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक आर्क की फॉर्मेशन होती है। ये ग्रीन कलर से जो आपको शो की गई है, ये आपके पास क्या हो जाता है, आर्क फॉर्मेशन हो जाती है। इस आर की फॉर्मेशन की वजह से, और जब हम हाई वोल्टेज पास करते हैं, सो सपोज करें आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड है इससे गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं हमारे पास गोल्ड के पार्टिकल्स, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो चुकी होती है। आर्क क्या है, एक चिंगारी है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर कैसा हो जाता है, यहाँ पे हाई हो जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर के हाई होने की वजह से क्या होता है, ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। वेपोराइज होना जैसे ही स्टार्ट करते हैं, सपोज करें ये गोल्ड का पार्टिकल है, ये वेपोराइज होके जा रहा है ऊपर, लेकिन क्या है यहाँ पर सारी आइस रखी गई है। ये जो आइस होती है वो क्या करती है, इन पार्टिकल्स को कंडेंस कर देती है। सो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस होने के बाद इस आर्क की वजह से क्या हो गया, वेपोराइज हो गए। अब जो ये वेपोराइज हुए हैं, इनकी वेपोराइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइस इन्हें कंडेंस करेगी। जब आइस इन्हें कंडेंस करेगी तो ये क्या हो जाएंगे, वापस आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, आपके पास कोलाइड्स का एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और ये हमारे पास नॉर्मल मेटल्स के कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये जो कंडेंस हुए हैं यहाँ पर,
एक कंडीशन ये है कि अब ये जो कंडेंस हो रहे हैं पार्टिकल्स, हो सकता है ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक लार्ज पार्टिकल बना लें, ये इसी कंटेनर में हो रहा होगा। सो इस लार्ज पार्टिकल की फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर अगेन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसा कि KOH है। सो जब KOH इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है यहाँ पर, सो क्या करता है, वो जो गोल्ड होता है आपके पास, सपोज करें यहाँ पर आपके पास क्या है, गोल्ड का पार्टिकल है, और इस गोल्ड के पार्टिकल के साइड पर ये जो OH नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव होता है, तो ये OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, लेयर बना लेते हैं। इनकी लेयर की वजह से ये जो दो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं आपस में क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गए हैं। सो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनकी रिपल्जन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास इनके दोबारा एग्रीगेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, और इस तरह ये हमारे पास क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। और ये बस इन नोबल्स मेटल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। आइस को रखने का रीज़न ये होता है कि जो पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं, अगर सब वेपराइज हो गए तो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। सो इस वेपराइजेशन को क्या करते हैं, वो कंडेंसेशन में आइस कन्वर्ट करती है, इन्हें कंडेंस करती है। कंडेंस करने के बाद हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं ऑलरेडी। सो वो इलेक्ट्रोलाइट प्रिवेंट करता है इनकी एग्रीगेशन को, और ये हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है नोबल मेटल्स का। सो बेसिकली ये ब्रिडिक्स आर्क मेथड है, जिसे इस डायग्राम की हेल्प से आप बहुत इजीली समझ सकते हो। सो इसे सिर्फ नोबल्स मेटल की प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ब्रिडिक्स आर्क मेथड भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है, हम केमिकल मेथड्स को पढ़ते हैं। ये जो आपके पास केमिकल मेथड्स है ना, ये कुछ ज़्यादा इतने मतलब इनमें कुछ कॉन्सेप्चुअल समझने वाला इतना नहीं है, तो हम इन्हें डिस्कस करते जाते हैं। सो पहला केमिकल मेथड आपके पास कौन सा है, डबल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन से आपको पता चल रहा है कि दोनों जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो भी सेपरेटली आपके पास एक एक मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन का है और यहाँ पे सल्फर का है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में डीकम्पोज होंगे, डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट होने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंस होके आपके पास एक कोलाइडल सिस्टम फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को जब मिलाते हैं, सो हमारे पास क्या होता है, यहाँ से भी मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है, यहाँ से भी रिप्लेस होता है, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। सो आर्सेनिक सल्फाइड हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, जो कि आपके पास किस कलर में होता है, येलो कलर में होता है। रिडक्शन पे आते हैं। रिडक्शन में बेसिकली क्या है, अब आपको पता है रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के लिहाज से देखें तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है AgNO3। ये NO3 आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो हमारे पास क्या है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, आपके पास सिल्वर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, +1 होती है। इसको जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सो हमारे पास ये क्या फॉर्म कर लेगा, सिल्वर का कोलॉइड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये होता किस तरह है, Ag+1 स्टेट में होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 स्टेट में आ जाएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, आपके पास रिड्यूस हो गई, तो हमारे पास ये क्या है, रिडक्शन। ये खुद जो है क्या हो रहा है, आपके पास रिड्यूस हो रहा है। सो आपके पास जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर, और इस तरह रिडक्शन के थ्रू आपके पास एक कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब मिक्स किया जाता है, सो आपके पास सल्फर की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। सेम वही है, इधर क्या होता है, गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये सल्फ़र है आपके पास, ये क्या होता है, -2 के अंदर होता है, और जब यहाँ पे इसका सोल प्रिपेयर होता है तो ये आपके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और इस तरह आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो जाती है। गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पर हमारे पास इसका सोल प्रिपेयर हो जाता है, और ये वाटर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं होता, वाटर की प्रेजेंस में लिसिस होती है। सो ये जो FeCl है इसको ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेड सोल प्रिपेयर हो जाता है, और यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। ये केमिकल मेथड्स हैं, बहुत सिंपल है। इनमें सिर्फ आपको ये करना है कि ये जो इनकी इक्वेशंस हैं इनको याद रखिएगा, और यहाँ पर जो है आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा SnCl2 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप दोनों
को यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन के प्रोसेस में। सो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, हो सकता है आपकी बुक में SnCl2 के साथ रिएक्शन हो। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप SO2 के अलावा ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं। सो सिर्फ ये चेंजिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पे HBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्यूरिफिकेशन को पढ़ेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।